हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हमारा पहला टॉपिक है रबनवाज खान पिताफी हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। इनसे सवाल पूछते हैं और इससे कुछ बातें होंगी आज। तो रबनवाज पिताफी, पहला आपसे ये सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हैं? हमारा शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमारी अभी पढ़ाई चल रही है। 5 साल की डिग्री हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि अभी हमने ऑफिस से अभी क्लियर की है। अच्छा। उसके बाद अभी इंशाल्लाह 1 महीने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और जो कि हमारी डिग्री 5 साल की है। उसके बाद देखेंगे कि लाइफ प्लान क्या है और अपना पार्टनर ढूंढेंगे। अच्छा, ठीक है। रबनवाज भाई, आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपकी उम्र और आपकी स्टडी कहाँ तक आपकी पहुंची है? जी वकार भाई, मेरी अभी उम्र जो होगी तकरीबन सर्टिफिकेट के मुताबिक तो 18 साल होने वाली है। अच्छा। मतलब कि बिल्कुल 1 महीने रहता है, दूसरे महीने की 15 तारीख को तकरीबन मेरी 18 साल एज पूरी होगी। उसके बाद तो मैंने अभी सेकंड ईयर क्लियर की है मेडिकल में। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी क्लासेस ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अच्छा, आपसे तीसरा सवाल यह है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जैसे देखें ना आप कि मेरी है भी मेडिकल, तो इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है। अच्छा। वैसे भी तो दूसरों में भी इंटरेस्ट है, जिस तरह केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, और सबसे बेकार सब्जेक्ट बोले तो वो इंग्लिश है। इंग्लिश जी यार, इंग्लिश तो बहुत इजी होता है। नहीं यार, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल लगती है जी। अच्छा, देखते हैं आगे भी सवाल हैं इंशाल्लाह, आपको मजा आएगा वीडियो में। चौथा नंबर सवाल है रबनवाज भाई के, आपका कौन सा ख्वाब है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? अगर पूरा हो गया तो आपको बहुत सारी खुशी मिलेगी। जी बिल्कुल वकार भाई, आपकी बात तो ठीक है कि ख्वाब हर किसी के होते हैं। जिस तरह मेरा अपना ख्वाब है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, अच्छा सा डॉक्टर बनूं, और अपनी आवाम को और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाऊं इंशाल्लाह, जो कि मेरा ये ख्वाब पूरा होने वाला है। क्योंकि अभी भी मैंने टेस्ट क्लियर की है MD की अच्छे नंबरों से, और इंशाल्लाह मैं एक दिन अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊँगा और अपनी आवाम और अपने गाँव के लोगों के लिए। ये भी हमारे पास सवाल है, आगे इस पे डिस्कस करेंगे। अब सवाल आ रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी पूछें। अगर रात के वक्त 12 बजे 3 एक्टर पाकिस्तान के आपको कॉल करे कि आ जाएं आप हमारे घर दावत खा जाएं, तो उसमें नाम आता है अलीज़े शाह, हेरा मानी, हन्ना अल्ताफ। आप किसके घर जाएंगे दावत खाने पे? देखिए कि सबसे पहले तो मुझे इन एक्टर्स का पता भी नहीं है कि अच्छा। क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं देखता। अच्छा, इस वजह से मुझे इनका पता नहीं है। नाम शायद सुने होंगे, लेकिन किसके नाम सुने हैं इन 3 में से? अलीज़े शाह का सुना है। अच्छा। अलीज़े शाह का शायद सुना है। फिर आप उसकी दावत पे जाएंगे जिसका नाम सुना है। अच्छा, ये अच्छा है। आप जब स्टडी पे होते हो इस्लामाबाद या लाहौर में, 3 से 4 महीने तक पाकिस्तान अपने घर वापस नहीं आते, तो आप किसको मिस करते हैं वहाँ पे? कजन, भाई या एक बेस्ट फ्रेंड? मैं वहाँ सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ एक तो अपनी अम्मी को। अच्छा। और दूसरा एक मेरी छोटी सी भांजी है जो कि अच्छा। बहुत क्यूट है। उसी को मैं बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं इधर आता हूँ वो मेरी लाडली है, इस वजह से हर वक्त तो मेरे पास ही होती है। इस वजह से मुझे उसकी अपनी भांजी की बहुत याद आती है। अच्छा जी। जो मैंने आपको ऑप्शन दिए उनमें से एक बताइए, कजन, भाई या एक बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड तो देखिए, मैंने तकरीबन 7 साल तो उधर ही गुजारे हैं, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड उधर ही हैं। अच्छा। जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। उनके बारे में मेरे पास क्वेश्चन है। लेकिन कुछ कजन्स हैं जिनकी याद आती है। अच्छा। जरूर, ऐसी बात है। भाई की याद नहीं आती? भाई तो भाई है। अब्दुल भाई, आपसे एक सवाल है कि आप इस मुआशरे को किस तरह से देखते हैं तालीम के हिसाब से? बॉयज और गर्ल्स का जो सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी देखें कि हमारे इलाके में तो पहले तो इस तरह था कि बॉयज़ और गर्ल्स मतलब कि पहले तो ये था कि हमारे पास तो गर्ल्स को ये समझा जाता था कि इनको तालीम ना दी जाए। क्योंकि हमारे जो अब्बू वाले या दादा वाले थे ना जी, उनके जो मतलब कि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिर सी बात है। हाँ। इस वजह से वो कहते थे कि हमारी जो बेटियां हैं तो घर में खाना वगैरह पकाएं और दूसरों की नजरों से दूर हों। अच्छा। इस तरह से। लेकिन आजकल का ये जमाना आ गया कि जिस तरह आप और मैं हो गए, यंगस्टर हो गए। बॉयज तो चलो वो तो तालीम में घिरे हुए हैं, लेकिन गर्ल्स हमारे साइड, हमारे इलाके में बैकवर्ड एरिया है हमारा। इस वजह से गर्ल्स जो है ना, अब क्या सिचुएशन है? अब यही सिचुएशन है कि जिस तरह आप और मेरे तरह जैसे यंगस्टर आ गए हैं, तो वो ही अपने घर वालों को समझा रहे हैं कि
गर्ल्स को भी आगे बढ़ाएं, तालीम में हिस्सा डालें, उनका भी हिस्सा है कि तालीम में आए, उसका भी हक है, आगे उनका भी हक है कि वो भी आगे बढ़ें। अच्छा जी बिल्कुल यही। अबनाद भाई जी अगर आप MBBS डिग्री जब हासिल कर जाओ, जो पाकिस्तान की बेजार अवाम है सियासतदानों से बहुत तंग आ चुकी है कि उसको क्या खिदमत आप करेंगे और क्या उनको रिलीफ देंगे, जो सियासतदान से बहुत तंग है, उस अवाम को आप डिग्री हासिल करने के बाद क्या उनकी खिदमत करेंगे, क्या उनका काम करेंगे, क्या उनको सहूलत देंगे, आप थोड़ा सा बताएं। देखिए वकार भाई, मेरा तो जितना हो सकेगा उतना कर सकूंगा। जिस तरह हमारे इलाके में हर साल सरदार अहमद अली खान के वसी पे अपना कैंप भी लगती है। अच्छा, तो उसी को जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, हाँ। तो मैं अपनी आवाम के लिए और अपने इलाके के लोगों के लिए यही कर सकता हूँ कि जब इंशाल्लाह मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा, तो जिस तरह इधर कैंप पे डॉक्टर्स बड़े बड़े आते हैं, तो उनमें एक दिन मेरा भी नाम होगा, ताकि हमारे अपने इलाके वालों को फायदा हो। बाकी तो मैं सियासतदानों के लिहाज से तो मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मेरे से हो सकेगा वही मैं करूंगा। ये रोड गाड़ियां बनाना ये तो उनका ही काम है। सिर्फ ये हम उनको रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि भाई ये हम इस तरह रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि जिस तरह देखें कि हमारे हॉस्पिटल इधर में कोई डॉक्टर नहीं है, हम उनको ये लेटर देंगे कि भाई हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स अच्छे लाएं। हमारे पास तो भी हमारे इलाके में जो हॉस्पिटल है कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल तो दूर की बात, डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर होता है ना, इधर तो नाम का डॉक्टर है। डॉक्टर जी बिल्कुल, डॉक्टर तो वो खुद ही मरीज है, वो खुद ही मरीज है, मुझे भी पता है उसका। अच्छा ये बात है। और अबनाद भाई आपसे शादी का सवाल तो हमने किया था, लेकिन एक और सवाल है कि आप शादी किस हिसाब से करेंगे, किस हिसाब की लड़की से करेंगे? आपसे जो है पहला नंबर पे है पढ़ी लिखी लड़की, उसके बाद दूसरी खूबसूरत लड़की, तीसरे नंबर पे एक खूबसूरत एक्टर लड़की। देखिए ना, एक तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए तो वो तो अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन दूसरा आपने जो खूबसूरत होती नहीं है, खूबसूरत करके देखना पड़ता है उसको, जैसी भी हो नसीब में जो होती है वो लिखी होती है, वो अपनी नजर से ही देखना पड़ता है कि खूबसूरत है या खूबसूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है। तीसरी बात आपने क्या की, गाँव की एक खूबसूरत लड़की। गांव की एक खूबसूरत लड़की जी। गांव की तो देखें हर एक खूबसूरत लड़की होती है अगर उसे देखें तो, लेकिन जो शहर की होती है, शेर जिस तरह आपने पहले खूबसूरत कहा, तो वो तो शेर की हिसाब से आप कह रहे हैं कि खूबसूरत, ठीक है। उनके नखरे ज्यादा होते हैं और उनके जो अखराजात भी होते हैं। अखराजात का कोई मसला नहीं होगा, आप तो MBBS डॉक्टर बन जाएंगे। MBBS डॉक्टर तो होंगे, लेकिन फिर भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अच्छा जी बिल्कुल। बाकी पढ़ी लिखी वाली जो होती है तो वो अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो तो। अगर पढ़ी लिखी ना भी हो तो फिर भी ठीक है। अच्छा, काम चल रहा है। भाई आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। आप कुछ अरसा हमारे सिंध और लोकल स्कूल में अपनी स्टडी की और कुछ अरसा पाकिस्तान के एक बड़े शहर इस्लामाबाद में स्टडी की है, उनमें से आप फर्क बताएं कि वहाँ की स्टडी में क्या फर्क है, इधर क्या फर्क है, और वहाँ की स्टडी आपको अच्छी लगी या इधर की स्टडी? जी वकार भाई, बिल्कुल देखें कि मैंने बिल्कुल 6 साल इधर ही पढ़े हैं और 7 साल उधर ही मैंने पढ़ा है, इस्लामाबाद में। इधर के टीचर्स तो ठीक हैं, लेकिन इधर वाले टीचर्स जो बच्चों को लगाते हैं ना, रट्टा लगवाते हैं। जो हम फेयर कॉपी बनवाते हैं वो बस वही क्वेश्चन रटवाते हैं और ये कहते हैं कि बस बुक्स को पढ़े ही ना। वो टीचर्स नहीं कहते इस तरह के, लेकिन देखें ना, वो मतलब के लड़कों को, बच्चों को बोलते नहीं कि बुक्स को देखें, तो इस वजह से वो बच्चे जो है सिर्फ फेयर कॉपीज को रट लेते हैं। लेकिन उधर के हिसाब से देखा जाए तो उधर तो हमने फेयर कॉपी बनाई भी नहीं है। जो टीचर लेक्चर देता था, लेक्चर नोट करते थे रफ कॉपी पे, और बुक को पढ़ने के टाइम हम फिर उसी लेक्चर को रिवाइज कर देते थे और फिर हमारा पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता था। मतलब कि उधर ये साहब के रटा नहीं था, कंसेप्ट था, कंसेप्ट बेस्ड। लेकिन जो इधर के टीचर्स तो अच्छे हैं, टीचर्स इधर के अच्छे हैं, लेकिन जो फॉल्ट है वो बच्चों में है। जी, हर किसी का अपना तरीका है, बिल्कुल। अच्छा, हमारे क्वेश्चन हुए आपसे कंप्लीट, और आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर को और नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को मैसेज क्या देना चाहिए? जो आजकल मोबाइलों में गुम हो चुके हैं, स्टडी पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, और आजकल आपको माहौल का पता ही तो है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि मोबाइल्स को फिलहाल साइड पे रखें, ये तो सारी लाइफ चलती रहेंगी, लेकिन स्टडी को ध्यान दें और अपने बड़ों का कहना माने, थोड़ा सा उन पे बात करें।
जी बिल्कुल, मोबाइल एक तो साइड पे होना चाहिए, दूसरा ये कि मोबाइल अगर साथ हो भी ना, बच्चे अगर साथ रखते भी है ना, तो उसका फायदा उठाएं। जिस तरह आज देखें कि यूट्यूब वगैरह पे टीचर्स आ गए हैं, इस तरह आज 9th-10th के बच्चे देखिए ना, वो बुक्स में ज़्यादा, मतलब बुक्स में कम, मोबाइल में ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो इस वजह से मोबाइल में अगर घिरे भी हुए हैं ना, तो उसका फायदा उठाएं। जिस तरह देखिए यूट्यूब पे अगर मतलब कि बुक में से एक टॉपिक वगैरह पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आती, तो वो यूट्यूब पर या कोई अच्छा टीचर, हाँ, गूगल पर सर्च करके कोई अच्छा सा टीचर ढूंढें, उनको उनमें आसानी हो जाएगी। अगर मोबाइल उनके पास है तो अगर मोबाइल साइड पे रखें तो ठीक, अलग बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है ना ज़्यादा घिरे हुए मोबाइल में, तो अगर मोबाइलों में घिरे हुए हैं तो उनको चाहिए कि यूट्यूब पर कोई अच्छा सा टीचर ढूंढें या गूगल पर कुछ सर्च कर लें, कोई पॉइंट वगैरह जो उनको समझ नहीं आता वो समझें। आज हमारे पहला स्टूडियो था और पहला प्रोग्राम था रमजान पिताजी के साथ। इसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी से मैंने एक मैसेज किया और उस मैसेज पे मेरे पास चले आए। आपकी बड़ी बड़ी थैंक यू और शुक्रिया आपका जो हमें इतना टाइम दिया। तो कल इंशाल्लाह एक नए दोस्त के साथ आपसे के बाद वीडियो लेकर आएंगे इंशाल्लाह।